उदर शक्ति विकासक क्रिया क्रमांक 1 से 10 तक। सर्वप्रथम समावस्था में खड़े हो जाएंगे और श्वासों को बाहर निकालते हुए पेट को पिचकाएंगे और श्वास को भरते पेट फुलाएंगे। यह क्रिया 3 बार दोहराएंगे। संपूर्ण उदर शक्ति विकासक क्रियाएं पेट के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह 1 से लेकर 10 क्रम तक की होती है। अगली उदर शक्ति विकासक क्रिया के लिए हम बाएं हाथ की 4 उंगलियों को गले के नीचे रखेंगे, दाहिने हाथ की तर्जनी को उसके ऊपर रख के गला इतनी व्यवस्था करके रखेंगे और श्वास भर के पेट फुलाएंगे और छोड़ते हुए पेट पिचकाएंगे। श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उदर शक्ति विकास क्रिया के तीसरे क्रम में हम गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएंगे, छोड़ते हुए पेट को पिचकाएंगे। यह क्रिया शीघ्रता से करेंगे और 25 बार ये क्रिया करेंगे। थक जाए तो थोड़ा रुक करके अगली क्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। उदर शक्ति विकास क्रिया के चौथे क्रम में शरीर से 4 फीट की दूरी पर देखते हुए हम श्वास प्रश्वास करेंगे और गर्दन सामान्य अवस्था में बनाए रखेंगे। नजरें 4 फीट की दूरी पर रखेंगे। यह क्रिया भी 25 बार दोहराते हैं। उदर शक्ति विकास क्रिया के 5वें क्रम में काकचोज बनाकर मुंह में श्वास भरेंगे। कंठकूप से गर्दन को लगा करके 32 अंक तक श्वास रोकेंगे और धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर निकालेंगे। उदर शक्ति विकास क्रिया के 6वें क्रम में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकेंगे। कमर इस प्रकार पकड़े कि अंगूठे सामने रहेंगे। श्वास लेते हुए पेट फुलाएंगे और छोड़ते हुए पेट पिचकाएंगे। यह क्रिया 25 बार दोहराते हैं। साम अवस्था में वापस आएंगे। उदर शक्ति विकास क्रिया के 7वें क्रम में 90 डिग्री का एंगल बना के श्वास प्रश्वास फिर से करके 25 बार दोहराएंगे। उदर शक्ति विकास क्रिया के 8वें क्रम में आने के लिए धीरे धीरे पहले साम्य अवस्था में आ जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे और पुनः कमर पे हाथ रख के शरीर को 60 डिग्री पर वापस झुका लेंगे। श्वासें बाहर करते हुए झुकेंगे और अंतः कुंभक करके फिर एब्डोमिनल मूवमेंट करेंगे। पेट अंदर बाहर होगा किंतु श्वासें स्थिर रुक रहेगी। पुनः वापस साम स्थिति में आएंगे, आराम करेंगे और पुनः 90 डिग्री के एंगल पर झुक करके श्वासें बाहर निकाल के एब्डोमिनल मूवमेंट करें। थक जाए तो यह क्रिया थोड़ा रुक करके करेंगे। इस क्रिया के बाद अगली क्रिया आती है नौली क्रिया। नौली क्रिया के लिए पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे, घुटनों पे हाथ रख के थोड़ा झुक जाएंगे। पहले वाम नौली करेंगे, पेट को बाएं से दाएं घुमाएंगे और पुनः रुक करके फिर दक्षिण नौली करेंगे। पेट को बाएं से दाएं घुमाएंगे। पहले वाम नौली फिर दक्षिण नौली। थोड़ा रुक करके यह क्रिया करेंगे। श्वासें बाहर निकालकर पेट को खाली करते हैं, घुटनों पर हाथ रख करके पेट पे दबाव डालते हुए पेट का मूवमेंट दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस प्रकार से करते हैं। यानी जब हम बाएं से दाएं को पेट को घुमाएंगे तो ये वाम नौली कहलाता है और दाएं से बाएं पेट को घुमाता है तो ये दक्षिण नौली कहलाता है। उदर शक्ति विकास क्रिया का नौली 10वां क्रम है। अब पुनः साम अवस्था में आ जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। जय माँ भगवती।